नमस्कार दोस्तों, क्या जयंत चौधरी को अपनी गलती का एहसास होने लगा है या फिर जयंत चौधरी मौजूदा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से खासे नाराज हैं? ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जयंत चौधरी ने एक एक्स पर एक पोस्ट किया, और ये पोस्ट उन्होंने किस लिए किया? दरअसल मेरठ पुलिस ने जो आदेश जारी किया था कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी। इसके बाद अंग्रेजी में जयंत चौधरी ने एक पोस्ट लिखा। जयंत चौधरी ने लिखा कि पॉलिसिंग टुवर्ड्स ऑरविल इन 1984। ये जो इन्होंने लिखा, इसको जब मतलब इसका समझने की कोशिश की गई तो उनके कहने का लब्बे लुबाब ये था कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन की तानाशाही चल रही है, योगी जी का पुलिस प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है। शायद जयंत यही कहना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि अगर जयंत चौधरी इस आदेश का विरोध कर रहे हैं तो फिर वो मीडिया के सामने आकर इस पर बात क्यों नहीं करते? जयंत चौधरी इस पर मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं करते? या फिर ऐसा है कि जयंत चौधरी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करके अखिलेश यादव के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं? क्योंकि जयंत को ऐसा लग रहा है कि मंत्री तो बन लिए, सरकार में भी अपने मंत्री बनवा लिए, लेकिन 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको नुकसान हो सकता है। तो ये बात, एक बड़ी बात इस समय देखने को मिल रही है। दूसरा, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अपने एक्स पर क्या कुछ लिखा। जयंत चौधरी को लेकर के केपी मलिक लिखते हैं कि भाजपा की चौधरी चरण सिंह के वंशजों को सियासत से समाप्त करने की पुरानी हसरत रही है। उसी के मद्देनजर भाजपा ने जयंत चौधरी को सियासी चक्रव्यूह में जकड़ लिया है और उसी के तहत उनसे यूपी सीएम योगी के खिलाफ या तमिलनाडु में स्टालिन के खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं। ये वही जयंत चौधरी हैं जिनका भाजपा का नाम लेते ही पारा चढ़ जाया करता था। अगर 2014 या 2017 में भाजपा के ऑफर की बात करूं तो छोटे चौधरी यानी अजीत सिंह ये ऑफर ठुकराने के मूड में नहीं थे। लेकिन उस समय जयंत ने भाजपा के उस ऑफर को ठुकराते हुए कहा था कि मरना पसंद है लेकिन भाजपा में जाना गवारा नहीं है। मैं भाजपा में जाने से अच्छा राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, चवन्नी थोड़े हूं जो पलट जाऊंगा। अब ये जुमला तो दोस्तों सबको याद होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एकाएक जयंत चौधरी को क्यों बीजेपी में जाना पड़ा? क्या इसके पीछे कोई दबाव है या कोई मजबूरी है? अगर कुछ ऐसा है तो जयंत चौधरी को अपने समाज के सामने इस बात को रखना चाहिए ताकि समाज उनके साथ उठ खड़ा हो। दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा के स्थानीय नेता और दूसरे सियासी दलों के नेता भी जयंत चौधरी की सियासी जमीन को हड़पने और उनका राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत किसानों की राजधानी कहे जाने वाले सिसौली में जाट आरक्षण को लेकर एक महापंचायत हो रही है। उस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा कि भाजपा की मोदी सरकार से जाटों को आरक्षण दिलाने का काम किया जाए। ये बात जग जाहिर है कि भाजपा जाट आरक्षण को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी और अंत में ये बॉल क्या भाजपा के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जयंत। तो दोस्तों, ये पूरी बात केपी मलिक लिख रहे हैं जयंत चौधरी को लेकर। आपको याद होगा जयंत चौधरी ने 2022 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 का चुनाव आते आते वो पलट गए। उन्होंने जो अपनी बात कही थी उससे भी वो मुकर गए और वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर खड़े हो गए। आज की तारीख में वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन इन दिनों उनका जो मिजाज है वो कुछ अलग सा नजर आ रहा है। मेरठ की पुलिस का चाहे फैसला रहा हो या फिर एक तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें जयंत चौधरी सुप्रिया सुले के साथ नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं, उनके साथ जयंत चौधरी की तस्वीर नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जयंत चौधरी का क्या मन डोलने लगा है? अब उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में ठीक नहीं लग रहा, या फिर जयंत चौधरी को उनकी खिसकती हुई सियासी जमीन का डर सताने लगा है? सवाल बेहद दिलचस्प है दोस्तों। फिलहाल जो बात केपी मलिक साहब कहते हैं और इसके अलावा जयंत चौधरी के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो नाराज़गी हैं, इन सबको जब समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है कि वाकई कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और जयंत चौधरी का अगला कदम जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन भी करेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झटका भी देगा। इस खबर में फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।